एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम होता है और वो कैसे काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक्चुअली कई सारी प्रोफाइल्स होती हैं। जैसे कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली में दो प्रकार से हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट इंजीनियर भी होता है और एक एमएनसी में काम करने वाले भी इंजीनियर होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो मेन प्रोफाइल होती है वो होती है डेवलपर की। तो इसमें डेवलपर क्या करता है कि डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और इसमें डेवलपर भी दो प्रकार से कैटेगराइज होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा इसमें एक प्रोफाइल और होती है जो टेस्टर होती है। टेस्टर भी दो प्रकार से होते हैं, एक मैनुअल टेस्टिंग करता है जो, और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। फिर एक तीसरी प्रोफाइल होती है इसमें डेवऑप्स इंजीनियर की, जिसका काम होता है जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको डिप्लॉय करना या रिलीज करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लाउड बेस्ड काम होता है। जैसे एडब्ल्यूएस क्लाउड है तो उसमें डिप्लॉय करना है, पाइपलाइन बनाना, ये सब काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। पर इन सब को मैनेज करने के लिए एक प्रोफाइल होती है जिसको मतलब उसको मैनेजर भी बोल सकते हैं या स्क्रम मास्टर बोलते हैं। नॉर्मली अजाइल वाला मैथोडोलॉजी जब यूज करते हैं तो उसको स्क्रम मास्टर बोलते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेली बेसिस पे क्या काम करता है या कैसे करता है। तो पहला काम तो होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, फिर उसका डेवलपमेंट करना, मतलब कोडिंग करना। फिर जब कोई सॉफ्टवेयर बन गया, रिलीज हो गया, पब्लिक में अवेलेबल हो गया, तो फिर वो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है। तो उसका मेंटेनेंस होता रहता है और उसमें फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स भी आती रहती हैं। तो इस टाइप से ये सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता है। इसके अलावा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक जगह यूज नहीं होता, सॉफ्टवेयर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे हेल्थ केयर है, फाइनेंस है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है कि या वो सॉफ्टवेयर किस टेक्नोलॉजी पे बना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है। जावा में बना है, टाइप स्क्रिप्ट में बना है, आजकल और भी टेक्नोलॉजी आ गई, एआई है, डेटा साइंस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आजकल स्पेशलाइजेशन भी होने लगा है। नॉर्मली क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कि सारा कुछ काम करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसको डिप्लॉय करना। लेकिन आज की डेट में है क्या कि स्पेशलाइजेशन हो गया। अब एक ही इंजीनियर सारा काम नहीं करता, उसमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड में वो स्पेशलाइज होता है, सिर्फ उसी को काम करता है। तो एक पूरी टीम बन जाती है। उस टीम में क्या होता है कि फ्रंट एंड का इंजीनियर स्पेशलाइज होता है तो वो फ्रंट एंड का काम देखता है, बैक एंड वाला होता है तो वो बैक एंड का काम देखता है, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहा है तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में करेगा। अगर एम्बेडेड सिस्टम का कुछ काम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है, प्लग इन हो गया, कुछ हो गया, तो इस टाइप से वो काम होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन हो गया इसमें भी। तो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशल होते हैं इसमें, तो वो सब काम करते हैं। अब नॉर्मली क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है जिसमें सारा यूआई वर्क होता है, जैसे एंगुलर जेएस का हो गया, रिएक्ट जेएस का हो गया, या डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट और इन सब जावास्क्रिप्ट पर जेक्वेरी का यूज करके भी वेब फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये सब करते हैं। अब बैक एंड डेवलपमेंट भी होता है जिसमें नॉर्मली क्या होता है, बैक एंड का डेवलपमेंट होता है, उनका काम होता है बेसिकली रेस्ट एपीआई बनाना, एपीआई बनाना। तो एपीआई देखो, एपीआई कई प्रकार की हो सकती है। एक तो रेस्ट एपीआई भी होती है, एक सोप एपीआई भी होती है जो एक्सएमएल बेस्ड होती हैं, और एक आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है ग्राफक्यूएल, तो वो भी आजकल आने लगी है ग्राफ एपीआई वाली। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने के लिए। पहली चीज़ तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम करने के लिए कोई एक लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब वो आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो तो टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट है, अगर बैक एंड इंजीनियर हो तो जावा है, नोड जेएस है, डॉट नेट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद क्या है कि अब जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया आपने, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी होते हैं।
जैसे जावा का है तो आपको स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग है। अगर फ्रंट एंड इंजीनियर है तो टाइप स्क्रिप्ट में एंगुलर भी आता है, रिएक्ट भी आता है, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। तो जब आप पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक तो फ्रेमवर्क चाहिए होगा, लैंग्वेज का नॉलेज भी चाहिए होगा, इसके अलावा डेटाबेस भी चाहिए होगा। तो डेटाबेस में आपके नो सीक्वल डेटाबेस भी आते हैं, सीक्वल डेटाबेस भी आते हैं। सीक्वल डेटाबेस में माई सीक्वल हो गया, नो सीक्वल में आपका मोंगोडीबी हो गया, रेडिस हो गया, बहुत सारे डेटाबेस हैं। फिर इसके बाद जब आपने बैकएंड से एपीआई प्रिपेयर कर ली तो फिर फ्रंट एंड में या तो मोबाइल का ऐप होता है या वेब ऐप होता है, वो डिपेंड करता है कि फ्रंट एंड किस टाइप का आपका, या फिर कोई आ, हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐप हो, जैसे लाइनक्स के ऐप हैं, विंडोज के ऐप हैं, तो इस टाइप से होता है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी स्टैक इसमें। फिर सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया तो पहला काम होता है उसकी टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। जो डेवलपर करता है वो टेस्टिंग होती है आपकी, एक होती है यूनिट टेस्टिंग जिसमें हम जे यूनिट, टेस्ट एनजी का यूज करते हैं। दूसरी होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें क्या होता है कि जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं किसी सॉफ्टवेयर के, तो उनको आपस में इंटीग्रेट करके कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग है, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ये भी एक्चुअली डेवलपर ही करते हैं। फिर आती है मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये दोनों टेस्टिंग के लिए हमें टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैनुअली चेक करता है सारा एप्लीकेशन चला के। एक दूसरा तरीका होता है ऑटोमेशन का यूज़ करके। तो ऑटोमेशन में कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से वो टेस्ट करता है स्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे सेलेनियम है और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। फिर टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग के बाद अब आता है कि भाई इसको पैकेज करके डिलीवर भी करना है। तो नॉर्मली क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, सर्वर बेस्ड डिप्लॉयमेंट होता था तो उसमें वॉर फाइल बना के सर्वर पर डिप्लॉय कर देते थे, या नॉर्मली जार फाइल बना के हम अगर CLI में चलाना है तो जार फाइल से भी चल जाता है। आजकल क्या है, कंटेनर वाला सिस्टम आ गया है मार्केट में, तो इमेज फाइल बनाते हैं फिर उसको हम कंटेनर सिस्टम में डिप्लॉय कर देते हैं। एक तीसरा और होता है जैसे EXE बनाना या कोई ऐप बनाना, जैसे एंड्रॉयड ऐप बना दिया या कोई इंस्टॉलर फाइल बना दी, जैसे विंडोज़ में MSI आती है, EXE आती हैं, तो इस टाइप से आती हैं। अब डिप्लॉयमेंट के लिए जो हमारा डिवॉप्स इंजीनियर होता है उसका काम होता है कि पाइपलाइन बनाना। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने ऐप बना दिया, उसका इमेज फाइल या जो भी है EXE है या वॉर फाइल वो बना दी। तो एक तरीका है कि मैनुअली हम उसको किसी सर्वर पर डाल दें। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी पाइपलाइन की हेल्प लें। तो पाइपलाइन की हेल्प लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके चेंजेस कमिट होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो पैकेजिंग करेगा, वो पैकेज करके वो सर्वर पर डिप्लॉय कर देगा। तो पाइपलाइन पहले मोस्टली लोग जेनकिंस यूज करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर गिटलैब पाइपलाइन यूज होने लगे हैं। तो नॉर्मली अब सर्वर बेस्ड है तो JBoss है, टॉमकैट है और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं जिन पे हम डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे अपाची का भी है। अगर कंटेनर बेस्ड सिस्टम है तो डॉकर हो सकता है, कोई और भी कंटेनर सिस्टम होता है। इसके अलावा एक और आ गया कि अगर आप मल्टीपल कंटेनर मेंटेन कर सकते हो तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्केस्ट्रेशन वाले फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, लाइक कुबरनेट है, डॉकर डॉकर कंपोज है, बहुत सारे हैं। तो उनकी हेल्प से आप मल्टीपल कंटेनर एक साथ डिप्लॉय कर सकते हो और वो सारे कंटेनर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब नॉर्मली क्या है कि ज़्यादातर हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं तो वो हमें ऑनलाइन मिल जाने चाहिए, क्लाउड पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर लोकल पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लाउड फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हमें पब्लिकली अवेलेबल कराना है अक्रॉस दी कंट्री और अक्रॉस दी वर्ल्ड वाइड, देन इन दैट केस हमें उन्हें पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। क्लाउड प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे। मोस्टली लोग AWS यूज़ करते हैं, बट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है, अज्यूर का भी है और भी कई सारे प्लेयर्स भी है इस मार्केट में। तो उनकी हेल्प से हम पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर वहाँ पर डिप्लॉय करके। अब अब बात आती है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उस सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क आता है ताकि उसका डेली बेस पर डेवलपमेंट को हम ट्रैक कर सकें। अगर मेंटेनेंस फेज में है तो मेंटेनेंस को ट्रैक कर सकें। तो नॉर्मली आजकल क्या है कि अजाइल बेस्ड फ्रेमवर्क यूज करते हैं लोग। तो अजाइल में क्या है, कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे स्क्रम है, kanban है और भी बहुत सारे हैं। मोस्टली लोग स्क्रम यूज करते हैं। तो स्क्रम बेस्ड डेवलपमेंट होता है, इसमें एक स्क्रम मास्टर होता है,
बाकी हमारे डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, और एक इंजीनियर होता है डिवॉप्स वाला, जिसका काम होता है पाइपलाइन क्रिएट करके उसे डिप्लॉय करना। तो आमतौर पर इतना ही होता है।